अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हम लोग सीएसएस का लेक्चर नंबर 9 जो है इसको देखेंगे कि लेक्चर 9 में हम लोगों ने क्या चीज़ जो है आज कवर करनी है। इससे पहले एक दफ़ा हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ जाते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक जो थे वो कवर किए थे, उसको एक दफ़ा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 8, ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक बहुत ही मेजर टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा मार्जिन का, ठीक है, जिसमें हमने देखा था मार्जिन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने मार्जिन देखा था, लेफ्ट मार्जिन अगर देना है तो क्या कैसे देंगे, राइट, फिर टॉप, फिर बॉटम। फिर हम इन सबको मिक्स अप करके एक शॉर्ट हैंड बनाया था कि अच्छा कि सारी गठिए हमने यूज करने हैं एक ही लाइन में, तो हम वो कैसे करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में मार्जिन को देखा था। मार्जिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीएसएस। सो आप लोगों ने ये जो टॉपिक है ना ये नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अगर आपको मार्जिन जो है इसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर सही से, सो आप जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो है आपको काफी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मार्जिन से रिलेटेड। ओके, सो आज के लेक्चर जो है हमारा, ठीक है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है सीएसएस के अंदर। यू नो दैट आपने देखा हो, सुना होगा मार्जिन एंड पैडिंग। इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जो है ना मार्जिन और पैडिंग ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। जब आप लोग डिव बनाते हैं आपको थोड़ी सी मार्जिन देनी पड़ती है, पैडिंग देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन हमेशा मैं लास्ट वीडियो पे भी मैंने बताया कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यू होता है कि मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है, कब मार्जिन देते हैं कब पैडिंग देते हैं, ये बच्चों को समझ नहीं आती। मैं भी उनको एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन अगेन जब वो छोड़ देते हैं या फिर वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं करते तो उनको इशू आता है, ठीक है। सो इसको लास्ट जो है लेक्चर जो हमारा था मार्जिन का, वो मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने उसमें चीजें बताई हैं, ठीक है। सो अब पैडिंग को हम देखते हैं, ठीक है। पैडिंग के लिए जो है अगर मैं छोटी सी आपको डेफिनेशन बताऊं, मार्जिन और पैडिंग की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ फर्क क्या आता है, ठीक है। जैसे मार्जिन वो क्या करता है कि क्रिएट करता है स्पेस को एलिमेंट कंटेंट में, लेकिन वो क्या करता है आउटसाइड डिफाइन करता है, मतलब कि एक डिव बनी है ना, डिव के बाहर वो क्या करेगा, मार्जिन देगा। मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में, एक रूम के अंदर सोफा है, तो सोफे को जब हम घसीट के लेफ्ट राइट बॉटम से या टॉप से, हम उसको टॉप से तो खैर नहीं कर सकते, लाइक चल लेफ्ट राइट और बैक से हम लोग टॉप, हम बेसिकली उसको बैक, उसका हम टॉप कह देते हैं। सो ये जो चीजें हैं ना, हम अब एक बंदा है वो क्या करता है कि सोफे को एक तरफ से घसीट के एक तरफ लेके जाता है, वो क्या होगा कि लेफ्ट साइड से मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हुए मैं पैडिंग की एग्जाम्पल देता हूँ। अब रूम भी वही है, सोफा भी वही है, अब पैडिंग क्या होगी। अब मैं कहता हूँ कि वो बंदा जो था पहले उसने क्या किया, घसीट के मार्जिन दिया, वो सोफा एक तरफ से ज्यादा गया। अब वो तो बंदा है ना, वो बंदा जाके बैठा है सोफे के ऊपर, लाइक सोफे के अंदर बैठ गया ऊपर, ठीक है। अब वो बंदा जब उसने क्या किया, सोफा वैसी बात है, एक बड़ा सोफा था, ठीक है, उसमें लाइक 4 बंदे बैठ सकते हैं, वो अकेला बंदा बैठा हुआ था, ठीक है। अब वो उस बंदे ने क्या किया, वो पहले जाके बैठा लेफ्ट साइड पे, उसने खुद को क्या किया, थोड़ा सा खुद को उसने उठाया और दरमियान में आके बैठ गया। दैट्स कॉल्ड पैडिंग। इजी वे में मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, सोफे को हिलाना, सोफे को क्या किया उसने, सीढ़ी के आगे पीछे लेके गया, दैट्स कॉल्ड मार्जिन। लेकिन पैडिंग क्या होती है, जो सोफे के ऊपर बंदा बैठा है वो जो आगे पीछे मूव कर रहा है, दैट्स कॉल्ड पैडिंग। सिंपल वे में, आपको लंबी चौड़ी वो करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर इसको रियल जो सीएसएस की एग्जांपल से लेके चले, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके हूँ, जैसे ये है। अब देखिए ये हमारे पास ब्लू जो लाइन है, आप ब्लू बॉर्डर को उठाइए, ब्लू बॉर्डर जो है ना मेरा, समझे, डिव है, ठीक है, ये एक डिव है, ये बॉर्डर है मेरा, मैंने विड्थ ज्यादा दी हुई है इसकी बॉर्डर की। अब जब भी मैं मार्जिन दूंगा ना, तो ये जो व्हाइट लाइन है ना, यहाँ पे देखें अभी मार्जिन मैंने लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं एनोटेशन यूज करूँ, सो आप लोगों को चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ना ये नजर आ रहा है, ये मार्जिन है, ठीक, यहाँ से मार्जिन दिया मैंने, यहाँ से मार्जिन दिया, यहाँ से मार्जिन दिया, ठीक है। अब जैसे ये है, ये लेफ्ट है, एल लिखूंगा लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। ये हमारे पास जो है टॉप में मार्जिन होगा टी, ठीक है, और ये राइट, ठीक है, मार्जिन ये बॉटम है। समझ आ गई है, ये तो मार्जिन हो गया। अब ये बेसिकली ये जो ब्लू है ये क्या है, ये पूरा एक सोफा है। अब इसके अंदर ये जो अंदर बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये, अब ये बंदा जो है ना, ये कभी भी मार्जिन से जो बंदा है ना वो लेफ्ट राइट कभी भी नहीं होगा, ये किससे होगा, पैडिंग से होगा, ठीक हो गया। सो पैडिंग क्या होती है आपने याद रखनी है, पैडिंग इनसाइड, मार्जिन आउटसाइड, दोनों का काम सेम है, दोनों लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करते हैं, ठीक है। लेकिन पैडिंग क्या करता है, वो इनसाइड आपको लेफ्ट पैड करेगा, ठीक है, पैडिंग देगा, राइट। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे पैडिंग, ये
आपके पास क्या आ रही है, लेफ्ट पैडिंग, ये आपके पास क्या आ रही है, राइट पैडिंग, ठीक है, ये आपके पास क्या आ रही है, टॉप पैडिंग, ठीक है, ये बॉटम आ रही है। तो होपफुली आपको समझ आ गई, ठीक है। ओके, अभी इसको हम एग्जाम्पल से भी ये करेंगे तो आपको ज्यादा ये चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना कोई ये टफ नहीं है, बस आप लोगों ने जो थोड़ा सा डिफरेंस देखना है, ठीक है, और खुद इंप्लीमेंट करनी है चीजें, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग को जो है वापस चलते हैं ये। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन चीजें देखते हैं पैडिंग को, ठीक है। तो मैं चलते हैं अपने कोड पे, मैं जाता हूँ अपने कोड पे। ये ऑलरेडी पुराना कोड भी मेरा पड़ा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने ना एक डिव बनाई थी, और डिव के अंदर मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने कुछ चीजें जो हैं एक डिव के अंदर मैंने मार्जिन दी, ठीक है, मैंने पैडिंग दी, पैडिंग नहीं दी सॉरी, मार्जिन की, सारे काम हमने किए थे एक डिव के अंदर। अब मैं इसको पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना हम लोग उसको भी लेके चले, आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। मैंने इसको रन किया, ये मेरे पास आउटपुट आ गया। अब देखें, बेसिकली यहाँ पे भी मार्जिन कितना मिला हुआ है इसको, लेफ्ट से भी मार्जिन मिला हुआ है, टॉप से भी मिला हुआ है, राइट से भी मिला हुआ, बॉटम से यार मिला ना मिला क्योंकि बात एक ही है, ठीक है, बॉटम से भी हमने नहीं दिया हुआ। अगर दिया भी हुआ तो अप्लाई नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा ना, उससे बाहर तो नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, अब पैडिंग क्या चीज है, मार्जिन से कभी भी मैं, कोई बंदा आता है वो कहता है कि यार मुझे ना आप इस चीज, तो लिखा हुआ दिस इज माई डिव हैव टू टॉप राइट, इसको आप यहाँ मिड में लेके आए, इसी डिव ना ही ले, ये जो डिव है डिव अपनी जगह पे रहे, आपने क्या करना है, आपने इसको उठाना है और यहाँ थोड़ा सा दरमियान में लेके आना। अब कोई बंदा होगा वो मार्जिन लगाएगा, मार्जिन से ये डिव हिलेगी कभी भी, अंडर दो सॉरी अंदर जो कंटेंट है ये कभी भी नहीं मूव करेगा। सो इस अंदर जो कंटेंट है इसको मूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पैडिंग, सिंपल, ठीक है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे मैंने मार्जिन सारा यूज किया हुआ तो उसमें कोई नहीं है। अभी यहाँ पे मैं इसी को ही चेंज करूंगा, ठीक है, ऑलरेडी मार्जिन मैंने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पैडिंग लेफ्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर किया, मैंने लिखा पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट मैं दे देता हूँ 50 px। तो देखिएगा अंदर डिव मेरी जगह से नहीं हिलेगी, जस्ट अंदर जो कंटेंट होगा वो मेरा लेफ्ट। तो ये देखें कितनी स्पेस दे दी। अब मुझे अगर और इसको करना है तो मैं 150 कर दूंगा, ज्यादा मिड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें अच्छा खासा दरमियान में आ गया, ओके हो गया। अगर मुझे इस तरह राइट से देनी है तो मैं राइट से भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे पैडिंग राइट करूंगा तो राइट में मैं क्या करूंगा, 30 px, ठीक है। सो ये भी मैं भी थोड़ा सा जो हुआ ये हुआ 130 को करके देखते हैं, ठीक है, ये हुआ, ओके। तो ये जो है आपके पास कुछ अप्लाई हुआ होगा। अब मतलब एक अगर चीज ऑलरेडी यहाँ पे है उसको आप राइट साइड से मार्जिन देंगे, राइट साइड से आएगी, टॉप से देंगे टॉप से आएगी, लेफ्ट से देंगे लेफ्ट से आएगी, ठीक है। आपको मतलब मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि अच्छा पैडिंग का क्या काम है, ठीक है, और जो है मार्जिन का क्या काम है। ये मतलब ये दोनों डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। अगर आपको मार्जिन अच्छे से समझ आए तो पैडिंग आपके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्जिन में हमने बड़े डिटेल से देखा है, अच्छा मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन राइट है। सो इस तरह आप पैडिंग टॉप से कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग टॉप से अगर मैं देता हूँ 50 px, ठीक है, तो फिर क्या होगा देखते हैं। ये देखें ऊपर से इसने हाइट मुझे दी। अगर मैं बॉटम से देना चाहता हूँ पैडिंग बॉटम 50 px, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। अब ये दरमियान में आ गई, इसने नीचे बॉटम से भी दी है और टॉप से भी दी है, ठीक है, और इस तरह इसने यहाँ से भी जो है मार्जिन दी है, ठीक है, राइट साइड से भी। सो क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों ने बस ये चीज याद रखनी है बेसिकली कि जो है मार्जिन बेसिकली जो है आउटसाइड का काम करता है, और जो है पैडिंग जो है वो इनसाइड का काम करता है, सिंपल, ठीक हो गया। सो मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि इतना वो ट्रिकी नहीं है, और मार्जिन हमने बहुत डिटेल से देखा था। अगर आपको मार्जिन समझ आए तो पैडिंग भी सारा काम वही है, ठीक है। बस मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, बेसिकली अंदर सिर्फ इस कंटेंट को वो आगे पीछे करता है, ठीक है, लेफ्ट राइट मूव करता है। अगर आप कंटेंट को आपको लेके जाना है, डिव को अगर आपने लेके जाना है आप मार्जिन यूज करेंगे, कंटेंट को आपको लेके जाना है आपके यूज करेंगे पैडिंग यूज करेंगे, ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये चारों चीजें देख ली। अब हम एक शॉर्ट हैंड जो है इसकी जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड अगर हमने यूज करना है, जैसे मैंने एक कोड डिव बनाई थी तो शॉर्ट हैंड हमने यूज किया था, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड के लिए आपने क्या करना है, मैं इन सबको रिमूव करता हूँ, ठीक है, या आप कमेंट कर लें, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कमेंट कर लें ताकि आप लोग भूले ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन एक ही मार्जिन यूज करेंगे और उसके अंदर सारी वैल्यूज देंगे। मैंने मार्जिन
जो है लास्ट में बताई थी। अभी हम पैडिंग को इस तरह देखेंगे, मार्जिन को हमने लास्ट क्लास में जो है वो देखा था। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि यहाँ पे अगर तो सिंपल आप कोई वैल्यू देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैंने लिखा पैडिंग। इससे पहले दफा मैं रन करके दिखाऊं, वैल्यू हमारे पास पुरानी आई होगी बिल्कुल। ठीक है, ये देखें बिल्कुल नॉर्मल है। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पैडिंग। अभी हम लोग पैडिंग लेफ्ट राइट आपने नहीं करा, आपने सिंपल पैडिंग लिखना है। यहाँ पे आप दें 70 px। अब इस 70 px का क्या मतलब है? देखें, 70 px का मतलब है, आपने याद रखना है कि चारों साइड से, ऑल फोर साइड्स, सॉरी साइड्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चारों साइड से वो क्या करेगा, ओहो इसको नहीं करना था बेसिकली मैंने, सॉरी यहाँ पे मैं स्टैटिक लगा लूं ये। ठीक है, इसका आपने याद रखना है क्या है, ऑल फोर साइड, मतलब चारों साइड से ये क्या करेगा, मिक्सअप कर देगा। ठीक है, और आपको जो है, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सेव किया मैंने, ये देखें इसने चारों साइड खुद ब खुद एडजस्ट कर ली, लेफ्ट साइड से भी दी, टॉप से भी दी, बॉटम से भी दी, एंड राइट से भी दी है। ठीक है, सो अगर आप एक दफा यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चारों साइड खुद लेगा। अगर तो आप लोग 2 बार यूज करते हैं, मैं कहता हूँ कि यार आप एक और वैल्यू यूज कर लेते हैं साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक स्लैश स्टैटिक लिखा देता हूँ, हम दूसरा एक और कर लेते हैं। ठीक है, पैडिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ कि भाई आप वैल्यू दें 25 px। ठीक है, एंड 50 px। अब इसका सिनेरियो और इस ऊपर वाले का सिनेरियो सेम नहीं होगा, चेंज होगा। इसका जो था वो अलग था, सिस्टम था, इसका अलग होगा। मैं इसका आपको बताता हूँ इसमें बेसिकली है क्या। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, ये देखें, ये टॉप एंड बॉटम को लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, टॉप बॉटम वैल्यू लेगा ये 25 px। ठीक है, और आगे लिख रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट को लेगा कितनी वैल्यू, 70 px। सिंपल, आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक हो गया। दो मैंने दिए ना, ये रूल्स है, ये आप खुद से डिफाइन नहीं कर सकते। आप कहें कि नहीं मैंने पहले लेफ्ट राइट देना, नहीं ऐसा नहीं है। ये बात खुद, जब आप 2 वैल्यूज देंगे आपने माइंड में रखना है कि, एक मिनट इसको क्लोज कर दूं। ठीक है, आपने माइंड में रखना है जो पहली आप वैल्यू देंगे ये टॉप बॉटम को लेगी, और दूसरी वैल्यू जो है वो लेफ्ट राइट को लेगी। हम जब इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, तो देखिएगा, ये देखें अब थोड़ा सा इसने इसने क्या किया, लेफ्ट राइट को उस हिसाब से मार्जिन दिया और टॉप बॉटम को उस हिसाब से मार्जिन दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये समझ। लास्ट टाइम भी मैंने जो है क्लास में इसी तरह बताया था। ठीक है, अच्छा, अभी मैं अगर इसी को ही उठाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं। मैं इसलिए अलग अलग करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इश्यू ना हो। ठीक है, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग ये करते हैं। अच्छा, अब मैं अगर 3 वैल्यूज को उठाता हूँ, ठीक है, अगर आप पहली 25 उठाते हैं, दूसरी 50 उठाते हैं, और तीसरी आप कहते हैं कि मैं उठाता हूँ 75, अज्यूम करते हैं, अब क्या होगा, अब सिनेरियो इस ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। आपने याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि, अब देखें पहले में क्या हुआ था, बिल्कुल ऑल खुद उसने अप्लाई की थी सब में, वो ना थोड़े थोड़े मार्जिन के साथ खुद, लाइक जैसे 25 दे दी या 20 दे दी। फिर इसमें क्या हुआ था कि दो उसने चंक, टॉप और बॉटम को एक वैल्यू दे दी, एंड लेफ्ट और राइट को एक दे दी। अब ये तीसरा जो है, इसमें क्या होगा, इसमें आपने याद रखना है, ये टॉप की वैल्यू जो है ना वो 25 रहेगी। ठीक है, टॉप 25 होगी, ये तो आपको समझ आ गया, पहली टॉप की होगी। ठीक है, दूसरी जो होगी ना, ये होगी लेफ्ट राइट की, इसको हम बोलेंगे 50। ठीक है, और जो तीसरी होगी ना वो होगी बॉटम की। याद रखना आपने, बीओ डबल टी बॉटम कॉलन, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू, जो लास्ट वाली होगी 50 px। समझ आ गई। देखें, पहली कौन सी, टॉप की, दूसरी 2 वैल्यूज उठाएगा लेफ्ट और राइट, और तीसरी कौन सी उठाएगा, बॉटम की उठाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं देखते हैं। सेव किया मैंने, रन किया, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। इसने लेफ्ट और राइट को कितना दिया मार्जिन, इक्वल। टॉप को इसने कम दिया, बॉटम मैंने ज्यादा दिया था। अगर आप बॉटम देखें, बॉटम सबसे, बॉटम 50% है सबसे, मतलब एक तरह का ज्यादा है। ठीक है, इस टॉप से ज्यादा है, तो इसलिए इसने कितना लिया, ज्यादा लिया। ओके हो गया, होपफुली आपको ये चीज भी समझ
आ गई होगी, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे इसी को ही कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये, और इसको मैं स्टैटिक करके क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास अगर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो है एक चौथी वैल्यू भी इंसर्ट, आपने देखा होगा मार्जिन में 4 वैल्यूज भी देते हैं लोग, तो चौथी वैल्यू का क्या काम है, ठीक है। पहले मैं वैल्यू दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे वैल्यू यहाँ पे देता हूँ 100 px, 100 px। अब ये टोटली चेंज होगा। अब ये आप गौर से देखिएगा, पहली वैल्यू हमेशा टॉप ही रहेगी, याद रखना। आपने एक चीज बस पहले से बांध ले, पहली वैल्यू ये जो 25x, मतलब इस पे कुछ भी लिख सकते हैं ना आप, मतलब पहली वैल्यू हमेशा टॉप की होगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमेशा राइट की होगी, मैं यहाँ से लेफ्ट को हटाता हूँ, दूसरी हमेशा राइट की होगी, ठीक है। तीसरी हमेशा बॉटम की होगी, दूसरी बॉटम की होगी तीसरी, और चौथी जो होगी ये हमेशा कौन सी होगी, लेफ्ट, ठीक है। लास्ट हमेशा लेफ्ट की होती है, तो लेफ्ट याद रखना आपने। लेफ्ट मेरी कितनी है यहाँ पे, 100 px, 100 px। तो अभी आप देख रहे हैं, जब मैं इसको रन करूंगा तो लेफ्ट साइड से सबसे ज्यादा मार्जिन होगा, पैडिंग होगी, ठीक है। तो ये देखें, लेफ्ट साइड से ज्यादा है, ठीक है। बॉटम से भी देखते हूँ, बॉटम 50 था। बॉटम को अगर मैं कम भी करना चाहूँ, मैं यहाँ पे बॉटम को कहता हूँ यार बॉटम जो है ज्यादा है, मतलब यहाँ पे मेरे पास नहीं, यहाँ पे बेसिकली चेंज है ना, 25 देखें, 50 है, ये 70 है, 70 ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 25 करते हैं। टॉप को और बॉटम को हमने सेम किया, तो ये देखें बिल्कुल बराबर हो गया टॉप और बॉटम, ठीक है। लेफ्ट थोड़ी सी ज्यादा थी, अगर मैं लास्ट को ज्यादा करता हूँ, मैं लास्ट यहाँ पे करता हूँ 200, फिर देखिएगा 200 किया और देखें लेफ्ट में और ज्यादा स्पेस होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। होपफुली आपको जो है ये चीजें जो है पैडिंग्स की चीजें समझ आ गई होंगी। इतना कोई टफ नहीं है, बस आपने लाजमी इसको डिफरेंस, इसको आपने खुद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट डिफ्स बना के अंदर आप पैराग्राफ लिख के उसकी अलग बॉर्डर लगा के आप देखें कि अच्छा मार्जिन देता हूँ तो क्या होता है, पैडिंग देते हैं तो क्या होता है। ठीक हो गया। तो ऑल ओवर हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट था हमने आज देखा, ठीक है। हमने शॉर्ट हैंड भी देख लिया। शॉर्ट हैंड बेसिकली इसको बोला जाता है, ये इस पूरी लाइन को शॉर्ट हैंड बोला जाता है। एक ही लाइन के अंदर देखें, या आप ये काम करें, 4 लाइनें अलग अलग लिखें, या फिर आप ये काम करें, आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, होपफुली आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर तो आपको वीडियो जो है चीजें क्लियर हुई हैं, ठीक है, सो प्लीज काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जो आने वाली हमारी वीडियोस है वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जिजाक अल्लाह।